कुछ भी नहीं चंगा लगता और बहुत वड्डी पीड़ा का जन्म हो गया है। मन की बिरथा मन ही जाने अवर के जाने को पीर भरैया। ये हुण पीर दूजा किस तरह जाने, तीजा किस तरह जाने। कबीर कहते ने ये चोट ये शब्द का तीर मैनू लग्या है ते लगदियां की हो गया है। कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। ऐसा बाणी दा बाण वजया, ऐसी शब्द की चोट लगी है। गूंगा हुआ गूंगा हो गया। भाव जबान मिथ्या वाक नहीं बोलती, जबान तो गलत बयानी नहीं निकलती, जबान झूठ नहीं बोलती। अगर बोल दी है तीर नहीं लगे। पहचान मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श। ते जबान के उत्ते अगर मिथ्या वाक है तो अजे जिंदगी भी मिथ्या है, कुछ भी नहीं है। कबीर कहते ने कि मैं गूंगा हो गया, मैं मिथ्या वचन नहीं बोल सकता, मैं गलत बयानी नहीं कर सकता। कारण गूंगा हो गया। उस तरह की जबान मेरे को नहीं रही जो मिथ्या बोल सके, गलत बयानी कर सके। और कहने ने सियाणे कि बहुत सारिया विपतावां आम समाजिक संसारिक जबान के कारण करके आउंदियां। जिस बंदे की जबान काबू नहीं उस बंदे दियां संसार दियां उलझना काबू विच नहीं हो सकदियां। जनाब शेख सादी ईरान के प्रसिद्ध सूफी फकीर का कहना है, कम आवाज हरगिज न बीनी खजल। भी जो घट बोलता है तो उन्ना ही बोलता है जिन्नी लोड़ है। ऐसा बंदा कभी खज्जल नहीं आता, भाई ख्वार नहीं होएगा, दुखी नहीं होगा। कम आवाज हरगिज न बीनी खजल जवै मुश्क बेतरज यक तो दै गिल। शेख सादी साहब कहते ने जवै जौ दा दाना यक तो दै गिल एक मिट्टी दा पहाड़ तोदा। आप कहने ने एक गल कर भावें जौ दे दाने वर्गी निक्की होवे पर होवे मुश्क कपूर वर्गी। ओदे सुगंधी होवे, ओदे कुछ जान होवे, ओदे कुछ जिंद होवे। ते गल्लां दा तू ढेर ला देवे ते ओदे कोई जिंद नहीं, जान नहीं, सुगंधी नहीं, तो वो तो एक मिट्टी का ढेर है और कुछ नहीं, मिट्टी का तोदा है। जवै मुश्क बेतरज यक तोदा गिल। एक तोदा मिट्टी की थां दे एक जौ दे दाने जिन्नी गल आख पर होवे मुश्क कपूर वर्गी। जिंदगी देण वाली होवे, गल विच कुछ होवे। एवें तो मिट्टी का तोदा ही खड़ा कर देवें, गल्लां दा ढेर खड़ा कर देवें तो फिर विपता ते है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। घरेलू समाजिक अनेकां उलझना ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਲਝਣਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ, ਅਨਰਥ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਥਿਆ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ नहीं। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बावरे तो मुराद भोला, बावरे तो मुराद पागल नहीं, भोला। मैं भोला हो गया, बौरा हो गया, भोला हो गया, अंदरों बाहरों एक हो गया। ऐसा मैनू बाण लगे। कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान। जिथे मैं गलत बयानी करता नहीं उत्थे मैं गलत सुनता भी नहीं। हर इंद्रे की अपनी खुराक है। अगर गलत भोजन की बुरकी गंदी कोई बदबूदार कोई गंदी गिजा मूँह के राही अंदर चली जाए तो शरीर वास्ते हानिकारक होगी, रोगां नूं जन्म देगी। हर इंद्रे की अपनी खुराक है। कन्ना राही कोई गलत अंदर चला गया, अखां राही कुछ गलत अंदर जा रहा है, जबान राही कोई गलत अंदर जा रहा है, खलड़ी नासका राही कुछ गलत अंदर जा रहा है, इन्हें भी हानि पैदा करनी है, इन्हें भी नुकसान करना है। इस वास्ते भगत
हर इंद्रे प्रति बड़ा सुचेत है, बड़ा सावधान है। ते सतगुरु ते कहंदे ने उस्तति करन लगिया सावधानी ते चाहिदी, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। उस्तति करना चाहना है, रब दा नाम जपना चाहना है, तो सावधानी पहला कदम है। अखां राही कुछ गलत अंदर ना जाए, कन्ना राही कुछ गलत अंदर ना जाए, जबान दे बोला राही कुछ गलत अंदर ना जाए, क्योंकि हर एक दे संस्कार बनणगे। एक पासे तू अंदर इतना कूड़ा करकट जमा करी जाए, एक पासे तू आके मैनू नाम दा रस मिले, गल ते बहुत औखी है, बहुत औखी है। तो कबीर कहते ने गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया, मारिया सतगुर बाण। सतगुर ने बाणी दा ऐसा बाण मारिया, पैरां तो पिंगला हो गया, गलत पासे नहीं जाता। गुरु रामदास जी महाराज का फरमान, अंतर प्यास उठी प्रभ तेरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। प्यास पैदा हो गई है, तड़प पैदा हो गई है, एक पीड़ा का जन्म होया है, पर इस पीड़ा नूं हुण ओ किस तरह जाने जिसनों कदी ये पीड़ा लगी नहीं। ते भाई गुरदास जी कहते जगत विच इस तरह की होर कोई पीड़ा नहीं है जितनी ये है। चोट चाहे संसार दे दुख दी लगे ते चाहे शब्द दे दुख दी लगे। तुसीं आखोगे शब्द दा दुख, शब्द दी पीड़ है, शब्द दा दुख है। शब्द दी चोट लगदे बंदा उदास हो जाएगा, उपराम हो जाएगा। ये पहली निशानी, अंदर पीड़ा पैदा हो जाएगी। जगत विच ऐसा कुछ भी नहीं जिस तो तृप्ति मिल सके, जगत विच ऐसा कुछ भी नहीं जिस तो रस मिल सके। शब्द दे चोट लगदे ये बोध जागदा है, ये पता चलता है। ते मिलन दी पीड़ा, बिरहे दी पीड़ा, इस सब कुछ का जन्म होता है। तो उदासी एक शुभ लक्षण है परमात्मा दे मार्ग दा। मन ही माए उदासा, उदास उपराम। जगत तो चोट लगी है, चाहे शब्द तो चोट लगी है, मनुख नूं ये जिंदगी कबूल नहीं होती। जिस तरह का जी रहा है कबूल नहीं होती। बंदा अपने मोंडियां दे उत्ते किसी मित्र संबंधी अजीज अकारब नूं किधरे मरगट घाट लै गया, तो जो उसके मन की हालत होती है, जो उदासी, जो निराशा उसके अंदर पैदा होती है, जगत कुछ भी नहीं, इसे संसार कुछ भी नहीं है। जीण का रस खो जाता है, जिंदगी का रस खो जाता है। तो मैं फिर अर्ज करा, चाहे शब्द की चोट लगे तो चाहे जगत तो दुख की कोई चोट लगे, बंदा उपराम जरूर होता है, उदास जरूर होता है। तो उदास होना शुभ लक्षण है, धर्म दे मार्ग की पहली निशानी है। अगर जिहड़ा समझदा है ये जग मिठा अगला कि नहीं डिठा, जगत दे बहुत कुछ है, अज मैं नहीं तृप्त होया तो कल हो जावांगा, अज मैनू संसार तो रस नहीं मिले तो कल मिल जाणगे। जिसकी सोचनी इस तरह की है, क्षमा करनी अजे वो धार्मिक नहीं है। चाहे रोज गुरुद्वारे आ रहे हैं, अजे वो धार्मिक नहीं है। चाहे रोज बाणी पढ़ रहे, अजे बाणी की चोट नहीं लगी उसमें, अजे तीर नहीं लगे, अजे तो सोचता पे जे जगत विच है ऐसा कुछ, मैं तृप्त हो सकता, ये गल वखरी, चलो अज मैं नहीं तृप्त कल हो जावांगा, अज मैं आनंदित नहीं हाँ तो कल हो जावांगा। पर शब्द की चोट लगने एक गल समझ आ जाती है, जगत विच ऐसा कुछ भी नहीं जिस तो मेरी तृप्ति हो सके, सहूलतां हो सकती हैं, लोड़ां की पूर्ति हो सकती है, तृप्ति नहीं हो सकती। समझ पै जाएगी, उदास हो जाएगा, उपराम हो जाएगा। पूर्ण तौर पर उदास होया, उपराम होया मनुख, ਉਹਦੇ अंदर फिर दो तरह की धारणा पैदा होती है। अगर सिर्फ दुखों तो ही चोट लगी है तो ज्ञान अंदर नहीं, तो ऐसा बंदा आत्मघात करने की सोचता है, खुदकशी, कि जिंदगी कबूल नहीं, प्रवान नहीं। तो जे शब्द की चोट लगी है तो फिर वो इस जीवन को बदलता है, या तो आत्मघात करेगा, या आत्म क्रांति करेगा, या खुद को बदलना है, या खुद को खत्म करना है। किहड़ी हालत है? जद बंदा उदास होता है, जद बंदा निराश होता है, जद बंदा उपराम होता है। जगत विच कौन खुदकशी करते हैं? जो उपराम हो गए हैं। तो जगत विच कौन आत्म क्रांति करते हैं? जो उपराम हो गए हैं। धार्मिक कौन बने ने?
जो उपराम होए ने। जगत के सारे संत महात्मा भगतां दी तुसी जीवन कथा पढ़ के वेख लो, संत पने दा जन्म ही उदासी तो होया। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे, गुरु नानक देव जी महाराज। बन से सगन सबै कर समझो, मन ही माहे उदासा। घर नूं ही जंगल समझ ले, घर नूं घर तू क्यों समझिया? घर विच खास करके पुरुष नूं 4-5 दिन लगातार बिठा रखिए, बाहर निकलण ही ना दईए, बैठ तू घर दे, इसे ही घर दे च रह। चौथे दिन घर खाण नूं पैंदा, जंगल प्रतीत हो जाता, उदास हो जाता बंदा, उपराम हो जाता। उस उदासी नूं, उस उपरामता नूं बाहर भज दौड़ के बुला छड़दा है। इस वास्ते चेता नहीं रहिंदा। साहिब कहंदे ने घर जंगल है, घर उजाड़ है, उदास रह, उपराम हो जा, मन ही माए उदासा। उदास बंदा, निराश बंदा, उपराम बंदा या आत्मघात करेगा या आत्मक्रांति करेगा। आत्मघात करना, खुदकशी करना धर्म की दृष्टि विच भी जुर्म है, पाप है, कानून की दृष्टि भी पाप है। जिसने जीवन दिता है, मरण उसके हाथ च है। आत्मघात करेगा, बहुत वड्डा गुनाह है, बहुत वड्डा पाप है, बहुत वड्डी बुज़दिली है। आत्म क्रांति कर, खुद नूं बदलण की कोशिश कर। ते मैं अर्ज करां, जगत तो चोट खा के भी कईयां ने अपने आप नूं बदलण की कोशिश की थी, खुदकशी करन दी नहीं। जैसे भरतरी नूं संसार तो चोट लगी सी, शब्द की चोट नहीं, ज्ञान की चोट नहीं लगी। इन्ने मैं अर्ज करते हैं, भरतरी दा साधु होना, भरतरी दा संत होना, भरतरी दा भगत होना एक चोट ते खड़ा है, उन्होंने एक चोट लग गई। किसे वैद ने बनया होया एक बड़ा कीमती कुश्ता दिता है भरतरी नूं, जिहदा नाम अमृत फल से, जिन्हों खाण दे नाल कहंदे ने काया कल्प हो जाती सी। ते भरतरी ने अपनी चहेती राणी पिंगला नूं दे दिता। ते पिंगला दा स्नेह कोचवान दे नाल सी, जो रथ विच बिठा के रोज सैर तफरी वास्ते लै जांदा सी। अमृत फल उहनूं दे दिता। ते कोचवान ने वो फल वेसवा नूं दे दिता। ते वेसवा वो फल लैके फिर आ गई भरतरी दे कोल। ते भरतरी ने इस गल नूं बिल्कुल नहीं छुपाया। भरतरी का जिहड़ा ग्रंथ है वैराग शतक, वो सब कुछ उसने लिखा है। भरतरी के 3 ग्रंथ ने, वैराग शतक, नीति शतक ते श्रृंगार शतक। क्योंकि राजा रह चुके सी ते नीति का महापंडित सी, उन्हें राजनीति के उत्ते भी एक ग्रंथ लिखे। हिंदुस्तान विच कोई 3 ग्रंथ ने राजनीति के, बिदर नीति दर्पण, चाणक नीति दर्पण ते दूसरा नीति शतक, तीसरा भरतरी का। राजनीति के संबंध इन्हां 3 महापुरुषों के अपने अपने वचन मिल रहे हैं। भरतरी चूंकि राजा रह चुके सी, इन्हें दूजा ग्रंथ लिखिया श्रृंगार शतक। फिर यह बैरागी बनया, साधु बनया, संत बनया, घोर तपस्या की थी। इसका तीसरा महान ग्रंथ है वैराग शतक। नीति शतक लिखण वाला, श्रृंगार शतक लिखण वाला वैराग शतक लिखण ते क्यों मजबूर होया ते बैरागी क्यों बनया? उन्हें वैराग शतक के आरंभ दे च लिख दिता है भी किसी नूं शक पवे मैं राजा हाँ, श्रृंगार शतक का मैं लिखा रही हाँ। श्रृंगार रस देते उसने इतना लिखा है कि शायद किसी बड़े तो बड़े रसीए ने भी इस ढंग नाल ना लिखे हो जिस ढंग नाल भरतरी ने लिखे। ते नीति का तो महापंडित सी राजनीति का, इस वास्ते राजनीतिक ग्रंथ अगर उसने लिखा है तो ये कोई बहुत वड्डी गल नहीं। वैराग शतक लिखिया ते आरंभ दे च लिखदा है, जिन को चित मैं चित मोह तिन की तन मोह तन माए रतीना, वो आन पुमान के संग रति फुनता मन में गन का ग्रह कीना, भृग है अब लाभृत कंदरप पे और मोह धिकार जो मार अधीना, इस रीत समूह की प्रीत तजी निरप होए जोगीश्वर ईश्वर चीना। कहता हैगा ते मैं राजा सी पर एक चोट लग गई, जिन को नित मैं चित मोह तिन की तन मोह तन माहे रतीना, जो मेरे निता प्रति चित दे च वसी होई सी ओदे चित दे च मैं नहीं सी, ओदे चित दे च कोचवान सी।
ਤੇ ਕੋਚਵਾਨ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚ ਵੇਸਵਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚ ਧਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੈਂ ਜਗਤ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਰੀਤ ਸਮੂਹ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਜੀ, ਇਹ ਰੀਤ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ। ਇਸ ਰੀਤ ਸਮੂਹ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਜੀ, ਨਿਰਪ ਹੋਏ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੀਨਾ। ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰਪ, ਨਿਰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਜੈਨ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਨਗਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਠਾਠ ਬਾੜ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਟ ਖਾ ਗਿਆ ਮਨ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਦਾ, ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਰੀਤ ਸਮੂਹ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਜੀ, ਨਿਰਪ ਹੋਏ ਜੋਗੀਸ਼ਵਰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੀਨਾ। ਜੋਗੀਸ਼ਵਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਚੋਟ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਾਧੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਿਅੰਤ ਪੀੜਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਤਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। तो या खुदकशी करेगा या फिर खुद ਨੂੰ बदलेगा, दो रस्ते ने, और तीजा कोई रस्ता नहीं। तो मैं फिर अर्ज करा, धर्म का जन्म भी उदासी तो है, निराशा तो है, उंज नहीं। जिहड़ा आखे जगत विच बहुत कुछ है, बड़ा रस पिया, चलो अज नहीं मिले रस, कल सही। बड़े सुख ने संसार विच, अज नहीं मिले, चलो कल सही। बड़ा आनंद है जगत दे, चलो अज नहीं मिले ते कल सही। इस तरह के बंदे नूं धार्मिक नहीं बनाया जा सकता। बंदा धार्मिक वो बनेगा जो जगत तो उपराम हो गया, जिन्हों ये समझ आ गई कि मेरी लोड़ां की पूर्ति हो सकती है, तृप्ति नहीं होगी। सिर्फ लोड़ां की पूर्ति हो सकती है, सिर्फ सहूलतां मैनू मिल सकदियां, आनंद नहीं मिलेगा, परम रस नहीं मिलेगा। अगर इस तरह की समझ आ गई है तो ये समझ भी आएगी चोट नाल। शब्द की कोई चोट लगे, उदास हो जाएगा बंदा, उपराम हो जाएगा बंदा। बेशतर हिंदुस्तान के साधु कोई घर की विपता तो ही बने सन। गुरु नानक देव जी महाराज ने उन्होंने जिक्र भी किया, धुआर ताप गेरी के बसता, अपदा का मारा ग्रहते नसता। कोई अपता सी, कोई चोट लग गई, कोई दुख, कोई घटना इस ढंग की घट गई, साहब कहते गेरवे वस्त्र पहन ले, भगवा चोला धारण कर लिया, साधुआं वाला बाणा पहन के एकदम त्यागी हो गए, गोशैतन हाइट चले गए, कोई चोट लगी है। ये गल वखरी है कि चोट संसार तो ही लगी है, ज्ञान दी नहीं चोट, शब्द दी नहीं चोट। बेशतर साधु, इंज कह लो 100 ਦੇ 90 साधु ਜਿਹੜੇ इस तरह के बने हुए हैं हिंदुस्तान में, घर तो चोट लगी है। ये गल वखरी है कि घर की पीड़ा की सी, लेकिन घर की किसी पीड़ा ने उन्होंने साधु बनाया। अज भी अनेकों साधु इस ढंग के नाल बनते हैं, सिर्फ 10% जिन्होंने कोई ज्ञान की चोट लगी हो, शब्द की चोट लगी हो, 90% दुख की चोट, संसार की पीड़ा की चोट। महाराज कहते धुआं ताप गेरी के बसता, आपदा का मारा ग्रहते नसता। तो मैं अर्ज करा, जब इस तरह के उदासी बंदियां कोल, बैरागी बंदियां कोल सतगुर गए ने, तो जामा बैरागियां वाला पहन लिया, क्योंकि उन्होंने कसम चुकी सी असीं गृहस्थी कोल उपदेश नहीं लेना, गृहस्थी कोल रब की गल नहीं सुननी। सतगुर ने उदासी जामा पहन लिया। सिद्ध गोष्ठ बकायदा जिक्र है, किस कारण ग्रह तजो उदासी, किस कारण एव भेख निवासी, किस वखर के तुम वन जारे, क्यों कर साथ लंगायो पारे। सतगुरु नूं यह पता सी, ये उदासी लोग, ये उपराम बंदे जो जगत तो बहुत वड्डी चोट खा चुके हैं, नाले इन्हां दी धारणा बन गई है कि सानू कोई वो समझावे जिहड़ा उदासी होवे, जिहड़ा त्यागी होवे। तो सतगुरु ने उस तरह का जामा पहन लिया भी ठीक है, जिस बाणी तुसी गल सुनना चाहते हो सुन लो। सतगुरुदेव जी महाराज करतारपुर आए, भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, बाबा आया करतारपुर, भेख उदासी सगल उतारा, पैर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा। सारे गृहस्थियां का इकट्ठ से
ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਆ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਏ। ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੱਕੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਉਹਦੀ ਮਨੋਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧਾਰਨਾ ਐਸੀ ਹੈ। तो भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते हैं, सतगुर ने भेख जिहड़ा धारण किया होए, आसा हथ किताब कछ कूजा बांग मुसल्ला धारी। मुसल्ला भी रख लिया, कूजा भी रख लिया, चोला भी सूफियां वाला पहन लिया, ते बगल दे जिहड़ी किताब सी लोकां नूं ते इंज भुलेखा लग्या कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ नहीं सी। भरमण करदे होया जिथे सतगुर नूं बाणी खसम दी बाणी फुरदी सी, अलहाम होंदा सी, आप लिख लैंदे सन। ਤੇ ਉਸੇ ਪੋਥੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ ਜੋ ਹੈ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੁਖਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਬੀਰ, ਚਾਹੇ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ, त्रिलोचन ने, दैनी ने, भीखण ने, सदना ने, सैन ने। मैं फिर अर्ज करा, भाई गुरदास जी ने जिहड़ा ये लिखिया है कि एक मुल्क दे दो बादशाह नहीं हो सकते, पर एक मसीत दे च 20 फकीर रह सकते हैं। उन्हां दी लंबी चौड़ी पौड़ी मुख्तसर मैं अर्ज करा, वो कहंदे ने एक मसीत दे च 20 फकीर रह सकते हैं, कोई झगड़ा नहीं हो सकता, पर एक बहुत वड्डा मुल्क होवे, दो बादशाह नहीं हो सकते। इस वास्ते शिखर का जोड़ा अहुदा है राजनीतिक दुनिया एको ही होंदा है, दो नहीं होंगे। चोटी का अहुदा हर मुल्क दे एको ही होगा, दो नहीं होंगे। दो वास्ते थां ही कोई नहीं, राजनीति दे दूजे वास्ते थां ही कोई नहीं। जिथे दूजे वास्ते थां कोई नहीं राजनीति, ते जिथे हजारां भी प्यार नाल बैठ सकन धर्म, इन्नी मैं अर्ज करा। ते जब धर्म दे भी कोई थां ना रहे तो धर्म धर्म नहीं है, राजनीति है। जिस हिरदे विच दूजे वास्ते थां नहीं, राजनीति। ते जिहड़ा हिरदा सारियां लई खुला है, ये धर्म, धर्म नीति की यह पहचान। सबको उम्मीद हम आपन की ना, हम सबना के साजन। दूजे वास्ते कोई थां नहीं। ते राजनीतिक ते दूजे नूं भी बड़े दूर रखता है। नंबर 2 ते जिहड़ा पिछे खड़ा है ना, राजनीतिक उसनूं बहुत दूर रखता है, उस तो डरिया होया हुंदा है। राजनीति दे नंबर 2 तो बहुत वड्डा डर हुंदा है। पता है क्यों? उन्होंने पता है कि एक कदम ये अगे वधिया तो मेरे बराबर खड़ा हो जाएगा, तो जे होर एक कदम अगे वधिया तो मैनू पिछे सुट देना, इसने अगे वध जाएगा। राजनीतिक दुनिया इस तरह ही होंदा है। इस वास्ते राजनीतिक दुनिया दे सियाणा बंदा जो नंबर 2 ते खड़ा है, बिल्कुल पिछे खड़ा है, उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्होंने मार दिता जाएगा या उन्होंने बहुत पिछे सुटिया जाएगा। राजनीतिक दुनिया के जिन्हां लोगों ने ये उपद्र देखे ने उन्होंने पता होगा, या जिन्हां ने इस ढंग के नाल राजनीति का अध्ययन किया है उन्होंने जरूर पता होगा कि जिहड़ा दूसरे नंबर पर खड़ा है उस तो खतरा है। सुटो इसनूं इतना पिछे कि ये बराबरी ते ना आवे। तो राजनीति दूजे नूं नहीं कबूल करती। इस वास्ते एक मुल्क दे, चाहे मुल्क कितना ही वड्डा क्यों ना होवे, दो बादशाह नहीं हो सकते। धर्म का सिंघासन ऐसा है जिथे सारे इकट्ठे बैठ सकते हैं। राम का सिंघासन अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले हैं सारंग पानी। ये सिंघासन राम का है, तो इससे कबीर बैठ सकते हैं, तो नामदेव भी बैठ सकते हैं, फरीद भी बैठ सकते हैं, कोई झगड़ा नहीं। इससे जयदेव भी बैठ सकते हैं, परमानंद भी बैठ सकते हैं। पर मुल्क का कोई सिंघासन है, राजे का कोई सिंघासन है, एक बैठ सकता, दूजा नहीं। दूजे वास्ते थां ही नहीं है। जिथे दूजे वास्ते थां नहीं उन्होंने कहते राजनीति। तो जिथे सारियां वास्ते हिरदा खुला है, धर्म नीति। उड़ीक है कि धर्म नीति आवे। तो जितने चिर तक नहीं आउंदी उन्ने चिर तक राजनीति ने काम करना है, क्योंकि आखिर बंदे नूं कुछ ना कुछ तो नैतिकता चाहिए, नैतिकता कुछ ना कुछ तो इखलाक चाहिए। एक धर्म इखलाक नूं जन्म देंदा है, एक राजनीति, राजनीति धर्म नीति, नैतिकता, नैतिकता कहंदे ने इखलाक जीवन का एक ढंग। धर्म नीति और राजनीति एक होर भी नीति मनदे ने, समाज नीति। समाज जिहड़ा इखलाक देवे, राजनीति जो इखलाक देवे, ते धर्म जो इखलाक दे देवे,
तो राजनीति का दिता होया पता इखलाक की है। दरअसल वो इखलाक इंज है जिमें कोई अंधा लाठी के आसरे ते चलता है, बस इतना ही। 10 अंधे उधरों आ रहे हैं, 10 अंधे इधरों आ रहे हैं, है लाठी हाथ च, टकरा जांदियां लाठियां कई दफा, अंधे टकरा जाते हैं। जितना राजनीतिक दुनिया टकराव है इतना समाजिक दुनिया च नहीं है, क्योंकि लाठी के आसरे ते ही चलना है सिर्फ, अंदर ते कुछ भी नहीं है, ना सुख ना चैन ना सील ना संयम दया धर्म कुछ भी नहीं है। बाहर एक जो कानून की लाठी ਉਹਦੇ आसरे ते चलना राजनीति। तो 10 अंधे उधरों आ रहे हैं, 10 अंधे इधरों आ रहे हैं, टकरा जाएंगे, लाठियां टकरा जाएंगियां। समुची दुनिया विच राजनीतिक दुनिया टकराव है, क्योंकि अंधे। धर्म नीति ये अखां खोल के चलना है, ये दृष्टिकोण है, सूझ है, समझ है, रास्ता दिखाई दे रहा है, चल रहा है। पर समग्र तौर पर सारी दुनिया च धर्म नीति प्रधान रही होवे ऐसा जमाना कभी आया नहीं है। पृथ्वी ते इस तरह का माहौल कभी नहीं बनया कि धर्म नीति 60% मनुखों च भी होवे, ऐसा भी कभी नहीं होया, वरना शायद राजनीति की लोड़ ही ना पैंदी। धर्म नीति दूजे का हक खोना, धर्म नीति तू दूजियां की प्रसन्नता का बायस बना, धर्म नीति तेरे हासे भी दूजियां लई होण, तेरी खुशियां दूजे भी मान सकन। धर्म नीति जिस दिन 60% भी मनुखों विच धर्म नीति का वाधा होया, वासा होया, तो उस जमाने ਨੂੰ उस माहौल ਨੂੰ फिर सतयुग ही आख्या जाएगा। हुण कलयुग नहीं है, तो माहौल बड़ा सुंदर है। तो धर्म नीति नहीं है तो अवल समाज जिहड़ी नीति है ये भी कोई पूर्ण तौर पर लागू नहीं है। राजनीति के आसरे ते सारी दुनिया चलती पई है, इस वास्ते टकराव बड़ा है, दुख बड़ा है, कलेश बड़ा है, अनर्थ बड़ा है। गल किथे जो है जा पहुंची। तो हुण मैं ये अर्ज कर दिया, राजनीति एक जबर है, लाठियां का टकराव है, धर्म नीति जबर नहीं है। अगर एक बंदे ने धर्म की दृष्टि प्राप्त कर ली, अखां प्राप्त कर ली ने, तो हुण ये जबर नहीं कर सकता भी ये अख दूजे नूं भी मिले, प्यार नाल कह सकता है, हमदर्दी नाल कह सकता है, जबर नहीं, तशद्दद नहीं। तो मैं फिर अर्ज करा, धर्म दे तशद्दद आ जाए, जबर आ जाए, तो धर्म नीति नहीं है, वो भी राजनीति है। धर्म नूं किवें फैलाया जाए, हिंदुस्तान के पुराने ऋषि मुनियां दा जीवन का ढंग ये अपने विचारां नूं पेश करो, जो धर्म दे समझ पईए उस अनुभव नूं जगत के सामने रखो। पर अनुभव कईयां नूं होया, एक नूं थोड़ी होया। जैसे मैं अर्ज कर चुके हाँ, जिन्हां नूं बहुत अनुभव होया ते वो लिख भी सके, इस तरह के हजारां ग्रंथ ने। ते महाराज कहते होर केते गावन से मैं चित ना आवन, नाने क्या विचारे, होर बथेरिया ने गाया, बथेरिया ने समझा। महाराज कहते मैं गिनती नहीं कर सकता उन्होंने। सानू उन्हीं भगतां ते संतां दा पता है जो कुछ बोल गए या लिख गए, लेकिन दुनिया च होर भी इस तरह के भगत होए ने, नहीं बोले, नहीं लिखे, लेकिन परम रस माणिया, परम आनंद माणिया। साहिब कहते ने कोई न जाने कोई न माने, से प्रगट हर द्वारे। हरि दे द्वार, परमात्मा दे द्वार दे कोई ऐसे भी प्रगट होए ने, ऐसियां नूं भी मान मिलिया है। कोई न जाने कोई न माने, न जगत ने किसी उसनूं जो है मनिया ते ना ही जगत ने जाने कि वह भगत सी, संत सी। जगत नूं पता भी नहीं चलिया, जगत ने मनिया भी नहीं, लेकिन परमात्मा दे दर ते कबूल हो गया, ईश्वर दे दर ते कबूल हो गया। इस तरह के अनेकां ने, अनंत हो गुजरे ने, बेशुमार ने, गिने जो है नहीं जा सकते। तो जगत विच उतनियां दा ही सानू पता चलिया जिन्हां दे कुछ बोल लिखे गए, जिन्हां ने कुछ बोल बोले, जिन्हां ने जगत नूं जो है कुछ आखिया। पर गजब की गल यह है, एक दे बोल दूजे नाल टकराए नहीं, ग्रंथ ग्रंथ नाल टकराए नहीं, विचारां विचारां नाल जो है टकराइयां नहीं ने। यह गल वखरे है कि जिन्हां ने उस विचार नूं समझिया ना, उत्थे टकराव शुरू हो गया।
तो विचारां की दुनिया च पहले यह फैसला सी कि जेदी विचार प्रबल है उन्होंने कबूल कर लिया जाए। इस्लाम ने इस बनी हुई परंपरा को खत्म किया ते तोड़े आख्या नहीं, विचार प्रबल की होंदी है, तलवार नाल फैसला करना, गल खत्म। कौन विचार की झंझट च पै ते विचार बड़ी लंबी हो सकती है, कई कई दिन चल सकती है, कई कई महीने चल सकती है। तो तलवार ते उतरा है बई नजिठना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिहदी तलवार एक जोर है बस उसका ही धर्म चलेगा, दूजे का नहीं। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जमाना नहीं, तर्क कुतर्क नाल भी नहीं और तलवार नाल भी नहीं, धर्म फैलाना प्यार नाल। ये गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की देन। विचार दे भी कुछ वचन कठोर हो सकते हैं, तलवार तो है कठोर, पर प्यार दे कठोर वचन नहीं हो सकते। इस वास्ते इस सुहेले दे बाणी दे आखिरी शब्द विच गुरु अर्जन देव जी महाराज बेनती के रूप में सानू समझा रहे हैं, जोदड़ी के रूप में, हुक्म के रूप में नहीं। बई तेनू गल मननी पैगी, नहीं मनिया तो सिर से डंडा है, सजा है, है वो है, इस तरह की कोई गल नहीं। तो सतगुरुदेव जी महाराज जोदड़ी कर रहे हैं, बड़े सोहने ढंग नाल आप समझा रहे हैं। आखिरी अर्थ सरवण करो क्योंकि काफी समा जो है हो गया है। सतगुरुदेव जी महाराज का फरमान, करो बेनंती सुनो मेरे नीता, संत टहल की वेला। ये मनुखा जन्म संत की सेवा का एक मौका मिले है, एक अवसर तैनू मिले है। हे मित्र, मैं तेनू बेनती करदा, मैं तेनू जोदड़ी करदा, एक मौका तैनू मिले है, इस मौके तो लाभ उठा। एक समा तैनू मिले है, इस अवसर तो लाभ उठा। इयां खाड़ चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। तो सवाल पैदा होता है, किहड़ा लाहा मैं खटना है? जे एक अवसर मैनू मिले है, एक मौका मैनू मिले है सेवा का, तो इस सेवा तो मिलना की है? साहिब कहते हर लाहा, हरि दे नाम दा लाहा, हरि दे धन दा लाहा, परमात्मा दे नाम दा लाहा। दौलत जावेद बाशद बंदगी, बंदगी कुन बंदगी, कुन बंदगी। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, गर बुजुर्गी बाय दत गुण बंदगी, वरना आखिर में कशी शर्मिंदगी। हमेशा दी दौलत परमात्मा दा नाम है। ते भगत कबीर कहते हम निर्धन जो एव धन पायो, मरते फूट गुमानी। बड़े बड़े धनवान जिहड़े हंकारी ने, जिस दिन दा मैनू नाम दा धन मिले है, फुट फुट के मरदे पे। वो कहते ने साडे कोल महल ने, हाथी ने, घोड़े ने, पर यह मस्ती साडे कोल नहीं जिहड़ी कबीर कोल है। हम निर्धन जो एहो धन पायो, मरते फूट गुमानी। औरंगजेब ने भी पूछ लिया सी सरमद नूं, जब उसनूं कतल करन लगे ने, ते औरंगजेब ने सिर्फ दो लफ्ज कहे, सरमद, भावें तेरी गर्दन ते इस वक्त तलवार है, तेरी गर्दन हुणे उड़ा देनी है, पर मस्ती है तेरे कोल बड़ी। तेरी जेब खाली, तेरा घर घाट कोई नहीं, तेरे कोई संबंधी रिश्तेदार नहीं, पर तेरे कोल मस्ती बड़ी है। मैं हिंदुस्तान का बादशाह, हीरे मोती जवाहरात नाल मेरे खजाने भरे पे, ये सकून चैन मेरे कोल नहीं जिहड़ा मैं तेरे कोल देखिया। जेल दी तंग तारीख कोठड़ी दे सी जिहड़ा रस ते सकून मैं तेरे कोल देखिया है, कि महलां दे च भी मैनू नसीब नहीं होया। सरमद, क्या ये रस ये सकून मैनू मिल सकता है? हिम्मत ते है इतनी औरंगजेब दी? पुछ लिया सरमद तो। ते सरमद कहंदा है, सरमद गमे इश्क बुल हवस राह ना देहंद, सोजे दिल परवाना मगज राह ना देहंद। औरंगजेब, खुदा ने सोच दे नाल भरिया होया दिल परवाने नूं दिता है, मक्खी नूं नहीं दिता। तू मक्खी तू की जाने, तैनू की पता? ये दिल ही तेरे कोल नहीं है, तू रस कित्थों मानेगा? ये दिल खुदा ने परवाने नूं दिता है, मक्खी नूं नहीं दिता। सोजे दिल परवाना मगज राह ना देहंद। तेरे कोल वो दिल ही नहीं है कि तू मस्ती मान सके, रस मान सकें, आनंद मान सकें। तो खैर गल मुकाइए ना, सतगुरुदेव जी महाराज कहते ने, तू लाहा खटेगा नाम दा,
ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਲਾਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਖੀ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਅਗਾਂਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਦ ਘਟੇ ਦਿਨ ਸੋ ਰਹਿਣ ਆਰੇ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ हे ਮਿੱਤਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਖਟਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਅੰਧ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਉਹੀ ਭਾਵ ਪਾਰ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ हे ਮਿੱਤਰ, हे ਸੰਬੰਧੀ, ਮੇਰੀ ਜੋਦੜੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ, ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਨੇ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਸੰਸੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਸੰਸੇ ਹੀ ਸੰਸੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸੇ ਹੀ ਸੰਸੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਓ ਮਨ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਸੀਲੇ ਮੌਜੂਦ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਨੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਰਿਆ ਕੌਣ? ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ। ਜਿਸੇ ਜਗਾਵੇ ਪਿਆਵੇ ਇਹੋ ਰਸ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਣੇ। ਜਗਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਰਸਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਸਵਾਦ ਆਵੇ, ਬੰਦਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੋ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਜੈਸੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਰਸਨਾ ਜੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੀ ਹੈ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਧਕ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰਸਨਾ ਤੇ। ਰਸਨਾ ਗੀਦੀ ਬੋਲਤ ਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਦ ਆਵੇ ਤੋ ਰਸਨਾ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਦ ਆਵੇ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਕੰਨ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਤੋ ਰਸਨਾ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਰਸਨਾ ਤੇ ਕੰਨ ਉਦੋਂ ਜਾਗਣਗੇ ਜਦ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ। ਤੇ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਖੜਾਕ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੇ ਇਹੋ ਰਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜਾਗਰਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਣੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ।
वो समझ लेंदा क्योंकि वो जागया होया है। और जागना ही इंज कह लो धर्म की प्राप्ति, अकाल पुरख की प्राप्ति। बंदा सौ गया है संसार नाल ते परिवार नाल संबंध टुट जाता है, शरीर के तल ते सुता होया और जे मन के तल ते सुता होया है तो फिर निरंकार नाल भी संबंध टुट जाता है। तन के तल ते बंदा जाग पैंदा है 7-8 घंटिया तो बाद, ते मन के तल ते सारा जीवन कई जन्म लग जाते हैं, नहीं जागता, कई जन्मां तो सुता होया। जागत सोया जन्म गवाया। तो महाराज फरमान करते हैं जिसे जगाए प्यावे एव रस अकथ कथा तिन जानी, जां को आए सोई ब्याजो हर गुर ते मनहे बसेरा। सतगुर फिर जोदड़ी ते बेनती करते हैं जिस वास्ते तू जगत विच आया है उन्हों विहाजन कर, ओदा ही लाभ प्राप्त कर, उसदा ही वपार कर। पर हुण उसदा वपार किवें करिए, वो किवें मन विच वसे। हर गुर ते मने बसेरा, गुरु दे शब्द द्वारा वो परमात्मा का नाम मन विच आण वसदा है। तू शब्द का जाप कर, शब्द की विचार कर, ताकि परमात्मा तेरे मन विच आण वसे। ते जैसे ही मन विच आण वसेगा, निज घर मैल पाओ सुख सहजे, बहु न होएगो फेरा। शब्द दे वसदियां, शब्द की विचार दे आउंदियां, शब्द की चोट दे लगदियां सहजे ही तेरा निज घर विच वासा हो जाएगा, जिहदे च जमना ते मरना कोई नहीं, जिहदे च समा कोई नहीं, अकाल जिथे परम आनंद है। ते फिर इस तरह के घर विच तेरा वासा हो जाएगा, मुड़ के फेरा नहीं होगा, मुड़ के जन्म नहीं होगा। ये आमने जामने मुक जाणगे। साहिब दी आखिरी पंक्तियां विच अरदास जोदड़ी अंतर जामी पुरख विधाते सरधा मन की पूरे। दूजे नूं समझाना है, बेनती करनी है, जोदड़ी करनी है, ते परमात्मा दे अगों जो कुछ कहना है वो अरदास करनी है, प्रार्थना करनी है। गुरु घर दे ये मूल किरिया अंतर जामी पुरख विधाते सरधा मन की पूरे। हे घट घट दे जाननहार, हे विधियां दे लिखण वाले विधाते, हे विधान नूं बनाण वाले, विधि नूं बनाण वाले, जगत नूं पैदा करके ते टिकाउण दी विधि नूं जन्म देण वाले, इस तरह दे हे पुरख विधाते सरधा मन की पूरे। तू मेहर कर, मेरे मन की एक श्रद्धा पूर्ण होवे। मेरी एक श्रद्धा है, मेरी एक इच्छा है, मेरी एक भावना है, तू पूरी कर। और उस भावना विच ही सुख है, आनंद है। हे प्रभु तू पूर्ण कर। की भावना है, की श्रद्धा है, की मंग है। नानक दास है सुख मांगे, मुको कर संतन की धूरे। बस यही मेरी भावना है, यही मेरी श्रद्धा है। और इसे की मैं सुख समझे कि संतां दे चरनां दी खाक कर दे, धूड़ कर दे। एक निक्की जी गल करके मैं समाप्ति करा। बंदा अगर जाप करे टिके हुए मन नाल, तो उस जाप का बहुत वड्डा असर पैंदा है खाक ते पानी ते, बहुत ज्यादा पैंदा है, जीवदे जागदे मनुख नालों भी ज्यादा पैंदा है। लंबे चौड़े साधना तो बाद हिंदुस्तान के भगतां नूं ये गल समझ विच आई कि एक टिके हुए मन वाला मनुख जाप कर रहा है कि उहदे नाल जो लहरां बनदियां आला दुआला जो पवित्र होंदा है, उसका बहुता असर खाक ते पैंदा है या पानी किसी मटके च पिया, किसी थां ते पिया, पानी विच पैंदा है। ये लंबे साधना तो बाद हिंदुस्तानी भगतां दे पकड़ विच ये गल आई। सूफी में मनते हैं, सूफी भी कहते हैं सुरमा कुंतो खाक औलिया ताबा बीनी इब्तिदाता इंतहा। इब्तिदा तो लैके आखिरत तक, आद तो लैके अंत तक जे तू सच्चाई वेखना चाहना है तो सतपुरुषां दे चरनां दी खाक नूं मस्तक ते ला, गल बन जाएगी, तैनूं समझ च आ जाएगी गल। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होकर नंद लाल नूं कहण लगे, पुरख तू कुछ मंग, बहुत खुश हाँ तेरे ते, बहुत प्रसन्न हाँ। भाई साहब की मंग
शबद कुर्बान हा के राह संगत दिले गोया हमी बस आरजू कर द। ऐ मेरे बादशाह, होर ते कोई आरजू रही नहीं, होर ते कोई इच्छा नहीं रही, बस इको ही इच्छा है, इको ही आरजू है कि संगतां दे चरनां दी खाक मैनू कर दे, धूड़ मैनू कर दे, ताकि मैं पावन हो जाऊं, ताकि मैं पवित्र हो जावां। भाई गुरदास जी दे भी अनंत सवैये ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अनेकां इस तरह के शब्द आउणगे जिथे धूड़ दी मंग है, केरी धूड़ दी जो पावन हो गई है, पवित्र हो गई है। पानी अमृत बन जाता है। अगर कोई बंदा जप कर रहा है तो नेड़े किसी भांडे च पानी पिया या कोई सरोवर है या वगदा होया दरिया है, उस उचारण कीतियां हुई लहरां दा पानी दे उत्ते बहुत वड्डा असर है। पंज प्यारे आखिर पंज बाणियां ते पढ़दे ने कि पानी अमृत बन जाता है। दृष्टि नूं पानी च रखना ते टिके हुए मन नाल बाणी पढ़नी है। पानी दे उत्ते उस बाणी दा प्रभाव है। इस वास्ते दरबार साहब दे सरोवर नूं असीं पानी दा सरोवर नहीं कहंदे, अमृत सरोवर। कारण कि बाणी नूं उस सरोवर ने आत्मसात कर लिया है। धूड़, खाक ते पानी कहंदे रब्बी लहरां नूं आत्मसात कर लैंदे ने, अपने जो है लीन कर लैंदे ने। पानी अमृत बन जाता है ते खाक अखसीर बन जाती है। एवें नहीं, थां थां दे उत्ते सतगुरां ने, भाई गुरदास जी ने और भाई नंद लाल ने महिमा गायन की है। अनंत शब्द ने, बेशुमार शब्द ने। ये अपने आप दे एक बहुत वड्डा प्रकरण है जो कई दिन दी जो है मेहनत मंगता है। नानक दास ऐ सुख मांगे मोको कर संतन की धूरे। गुरुद्वारियां दे चरण धूड़ नूं इस वास्ते असीं मस्तक दे लाने आ। मतां किसी ऐसे दी धूड़ होवे जो जुड़िया होया होवे, मतां किसी ऐसे दे कदमां दी खाक होवे जिहदी अंतरात्मा च परमात्मा दा वासा होवे, रब दा वासा होवे। ते तीर्थां दे जल नूं शरधा नानक बगोए ते जन तुरा तेरे चा करां पाहाक। अनेकां पंक्तियां अनेकां थां ते ए मंग, हे अकाल पुरख मेरी श्रद्धा पूर्ण कर, मेरी भावना पूर्ण कर और मैनू सुख दे। किस तरह सुख मिलेगा, किहड़ी भावना है? कर संतन की दूर है, संतां दे चरनां दी खाक कर दे, धूड़ कर दे। इहदे च ही मैं पावन होवांगा, इस दे च ही मैं पवित्र होवांगा। सुरमा कुंतो खाक औलिया ताबा बीनी इब्तिदा ता इंतहा। जिहड़ा इस ढंग नाल मिटण नूं तैयार हो गया, जिस दे अंदर इस ढंग दी जोदड़ी पैदा हो रही है, समझ लेना शब्द दा कुछ सार, शब्द दा कुछ अंश उसके हिरदे विच वसिया है। इतनियां ही विचारां इस वक्त प्रवान करनियां। दो बेनतियां कि दास दा इस ढंग दा कोई दावा नहीं कि कीर्तन सोहेले जी दे ये 5 शब्द जो आप जी दे सामने विचार रूप विच रखे ने, विचार गुरु जी दी, गुरु जी जानन। तुच्छ बुद्धि अनुसार जो विचार उसकी दिती हुई मत द्वारा पकड़ दे चाहे, मैं एक पाठी की तरह पढ़ के थानू सुना दिते ने। किसी का अनुभव इस तो अगे है, सदके कुर्बान जाइए उस तो। किसी का अनुभव इस तो गहरा है, कुछ होर अनुभव गहरा है, कुछ होर सच्चाइयां सामने आ गई, आवेगी तो सच्चाई सामने। पर मैं फिर अर्ज करा, सच्चाई का कोई अंत नहीं, सच्चाई की कोई तय नहीं है। झूठ की तय है, झूठ पकड़ दे आएगा। सच पूरे का पूरा पकड़ दे नहीं आ सकता। अगर पूरे का पूरा पकड़ दे आ जाए तो सच सच भी नहीं है, फिर तो उसकी सीमा बन गई, फिर वो बेअंत नहीं है। इस वास्ते जद कोई कहना ना बई शब्द की समाप्ति, शब्द की समाप्ति नहीं, समय की समाप्ति ते मनुख की कथन शक्ति की समाप्ति, मनुख की अपनी सोचण शक्ति की समाप्ति। वरना बंदा करोड़ां जन्म भी धारण कर लवे, गुरु नानक के शब्द की समाप्ति नहीं हो सकती। शब्द अपनी थां ते मौजूद है, शब्द की सीमा नहीं पकड़ी जा सकती, शब्द की तय नहीं लभी जा सकती। ये तो करोड़ां ही जिंदगियां कोई गाल छड़े तां भी वो नहीं कह सकता कि मैं शब्द नूं पूर्ण ढंग नाल बयान कर छड़िया। अगर वो ऐसा कहता है तो ये नाल कह रहा है कि शब्द का मैं अंत पा लिया, तो जिसका अंत पा लिया जाए वो बेअंत नहीं होता, वो बेअंत नाल जोड़ भी नहीं सकता। इस वास्ते क्षमा करनी, ऐसा कोई दावा नहीं कि जो कुछ थानू सरवण कराया सही है।
यही सही है, इस तो अगे नहीं है कुछ, इस तो अगे बहुत कुछ है। कईयां दे इस तो गहरे अनुभव ने, कईयां दी इस तो बहुत उच्ची प्रवाज है, उच्ची उडारी है। सतगुरु रहमत करन इस शब्दां दे तह दे साडी सुरत जावे और ये सुहेला वाकई साडी जिंदगी का सुहेला बन जाए। सुहेले का मतलब खुशी दे गीत, मिलन दे गीत, प्राप्ति दे गीत। ये सुहेला वाकई साडी जिंदगी सुहेला पैदा कर सके, खेड़ा पैदा कर सके, खुशी पैदा कर सके। इस तरह की अरदास जो कुछ आपनों सरवण कराया है, दास के हिरदे च भी वसे, थोड़े हिरदे च भी वसे, ताकि कथन किया होया ते सुनिया होया सफल होवे। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। मुखी सज्जणों का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। इत्थों दे गुरुद्वारे साहिब दे मुखी सज्जन ग्रंथी साहिबान अपने ज्ञानी गुरदीप सिंह जी ते ज्ञानी त्रिलोक सिंह जी, इन्हां दा भी दास हार्दिक तौर पर ऋणी है। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। कोई ऐसा शब्द कोई दिल शिकनी हुई होवे, क्योंकि इको ही गल का मैनू भय रहिंदा है कि दिल नूं किधरे चोट ना लगे किसी ने। तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। ऐ बंदे तू इस दुनिया दे दिल जोड़न वास्ते आया है, तोड़न वास्ते नहीं। कोई ऐसा शब्द अज्ञानता वस निकल गया होवे जिस नाल किसी दे हिरदे नूं चोट ठेस पहुंची हुई है, उस ਲਈ दास हार्दिक तौर पर खिमा की जाचना। फिर सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बार बार दास जो है ऋणी। सतगुरु फिर